Hello students, now we will discuss the science of class 8, lesson 4, page number 54. Heading is reaction with acid. रिएक्शन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होता है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे. मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट. ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और रिएक्शन के बाद में इन मेटल का साल्ट बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस. तो और हाइड्रोजन गैस बनता है. तो इस तरीके से मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. रिएक्शन ऑफ सम कॉमन मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर गिवन बिलो. कुछ मेटल्स का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नीचे दिया गया है. सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ स्टूडेंट्स रिएक्शन देखिए. सोडियम का फार्मूला है Na, ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या बनता है, सोडियम का साल्ट NaCl, यह खाने वाला नमक है जो हम लोग नमक खाते हैं अपने खाने में डाल करके, उसका फार्मूला NaCl होता है. यह सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है. मैग्नीशियम का स्टूडेंट्स जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बनती है. जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन. आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है उस समय आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है. और कॉपर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है. गर्म भी हम करते हैं कॉपर को तब भी कोई रिएक्शन कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं देता है. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स लगभग सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है. अगला है स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ बेस अल्कलीज. Certain metals like zinc, aluminum react with strong base on heating to form a soluble salt and hydrogen is evolved. केवल कुछ ही मेटल्स बेस या अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा गर्म करने पर. सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए, जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करती है हीट करने पर तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. स्टूडेंट्स अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिए. ए रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. स्टूडेंट्स मान लो किसी मेटल का साल्ट है, किसी भी मेटल का साल्ट है. स्टूडेंट्स अभी आपने ये जो देखे थे रिएक्शंस, इसमें मेटल के साल्ट बन रहे थे. तो मान लो किसी मेटल का साल्ट है और इस मेटल के साल्ट से कोई दूसरा मेटल आके रिएक्ट करता है. तो अगर स्टूडेंट्स ये जो दूसरा मेटल आ रहा है पहले वाले मेटल के साल्ट से इस मेटल को निकाल देता है और खुद का अपना साल्ट बनाता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब दूसरे वाले मेटल ने पहले वाले मेटल को उसके साल्ट से निकाल दिया और खुद साल्ट के साथ जाकर के जुड़ गया. Displacement of copper sulfate solution by reactive metals like iron and zinc is a typical displacement reaction. तो स्टूडेंट्स आप लोग इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में देखोगे भी. तो स्टूडेंट्स हम लोग कॉपर सल्फेट के रिएक्शन को आयरन के साथ लैब में देखेंगे कि कैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से आयरन कॉपर को निकाल करके आयरन सल्फेट बनाता है. Displacement of silver from silver nitrate by copper metal is another example of displacement reaction. Displacement reaction का दूसरा एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट्स सिल्वर नाइट्रेट से. जब कॉपर रिएक्ट करता है तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को निकाल देता है और कॉपर नाइट्रेट बनाता है. तो इस तरीके से यह भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है. स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 55 देखेंगे. टू चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स. अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है हम लोग ये देखेंगे. स्टूडेंट्स
टू चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या सामान चाहिए, बीकर चाहिए, आयरन नेल लोहे की कील चाहिए, पीस ऑफ जिंक मेटल का एक टुकड़ा चाहिए, पीस ऑफ कॉपर मेटल का एक टुकड़ा, पीस ऑफ आयरन मेटल लोहे का एक टुकड़ा चाहिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए, आयरन सल्फेट सोल्यूशन और जिंक सल्फेट सोल्यूशन हमें चाहिए। प्रोसीजर, तरीका क्या है ये प्रैक्टिकल करने का। टेक 5 बीकर्स लेबल्ड ABCDE। हम 5 बीकर लेते हैं और उस पर एक पर A, एक पर B, C, D और E, इस तरीके से 5 बीकर पर हम 5 अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बीकर A और B में हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखते हैं। बीकर C और D में हम लोग आयरन सल्फेट सोल्यूशन रखते हैं और बीकर E में हम लोग जिंक सल्फेट सोल्यूशन रख देते हैं। अब पहले बीकर में हमें क्या करना है, इन द बीकर ए ड्रॉप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ क्लीन आयरन और आयरन नेल। तो बीकर ए में जिसमें हम लोगों ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया हुआ था उसमें हम लोहे की एक कील डाल देते हैं। इन बीकर बी ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ क्लीन जिंक मेटल। बीकर बी में जिसमें हम लोगों ने कॉपर सल्फेट लिया हुआ था इसमें हम लोग एक जिंक की मेटल का टुकड़ा एक रख देते हैं। बीकर सी में जिसमें आयरन सल्फेट है हम इसमें जिंक का एक टुकड़ा डालेंगे। इन बीकर डी ड्रॉप ए पीस ऑफ क्लीन कॉपर मेटल डाल देते हैं हम डी में। और ई जिसमें जिंक सल्फेट है इसमें हम लोग एक आयरन लोहे की एक कील डाल देते हैं। वेट फॉर 10 मिनट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। 10 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं कि किसमें क्या होता है। नीचे स्टूडेंट्स फिगर दिया गया है। अब बीकर ए में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। स्टूडेंट्स, बीकर ए में जिसमें कॉपर सल्फेट था, जब हम इसमें लोहे की कील डालते हैं तो लोहे की कील कॉपर सल्फेट से कॉपर को निकाल करके आयरन सल्फेट बनाती है। कॉपर सल्फेट का कलर हल्का ब्लू कलर होता है, आसमानी कलर का होता है, और आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। तो जो लिक्विड हमारा लाइट ब्लू कलर में था वह ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, और कॉपर का कलर आपने देखा हुआ, कॉपर वायर आप सबने देखा होगा, तो कॉपर वायर के कलर का हल्का रेडिश कलर का डिपोजिशन हमें लोहे की कील के ऊपर भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से बीकर ए में आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को निकाल करके आयरन सल्फेट बनाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन दिया गया है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu copper. The above reaction is a chemical displacement reaction in which a more active metal iron displaces less active metal copper from its salt solution copper sulfate. तो इस तरीके से मोर एक्टिव मेटल जो कि आयरन है, लेस एक्टिव मेटल कॉपर को कॉपर के साल्ट से निकाल देती है। द ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। और जो सोल्यूशन पहले ब्लू कलर में था वह ग्रीन कलर में बदल गया क्योंकि आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बीकर बी देखते हैं। बीकर बी जिसमें कॉपर सल्फेट था और हमने जिंक मेटल का थोड़ा सा टुकड़ा डाला हुआ था। तो स्टूडेंट्स, थोड़े समय में क्या होता है कि जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा करके जिंक सल्फेट बनाती है, और यह जिंक सल्फेट कलरलेस होता है और कॉपर मेटल जिंक मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। स्टूडेंट्स, कॉपर आप सभी ने देखा हुआ होगा, जब कॉपर जिंक के ऊपर जमा होती है तो यह रेडिश ब्राउन कलर का, जो हल्का सा रेडिश कलर होता है कॉपर का, उस तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह से बीकर बी में जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये रिएक्शन होता है। स्टूडेंट्स, अभी इतना ही। पेज नंबर 56 हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग इतना ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।